देवी सीता के जीवन से संबंधित ये स्थान नैनीताल का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित है। यहाँ कभी महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। भगवान राम द्वारा देवी सीता को अयोध्या से निकाले जाने के बाद लक्ष्मण जी देवी सीता को यहीं छोड़ आए थे। यहीं पर माता सीता ऋषि के आश्रम में रहीं, इसीलिए इस स्थान को सीता बनी के नाम से जाना जाता है। रामायण की कथा अनुसार जिस समय भगवान राम ने देवी सीता को वनवास का आदेश दिया, उस समय देवी सीता गर्भवती थीं। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही उन्होंने अपने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया और इनका पालन पोषण किया। इस घटना की याद में सीता बनी में देवी सीता की प्रतिमा के साथ उनके दोनों पुत्रों को भी दिखाया गया है। सीता बनी का उल्लेख कई धर्म ग्रंथों में मिलता है। रामायण, स्कंद पुराण और महाभारत में भी इस तीर्थ के महत्व को दर्शाया गया है। महाभारत के 83वें अध्याय में वर्णित श्लोक संख्या 39 से 60 श्लोक तक सीता बनी का उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण में जिन सीतेश्वर महादेव की महिमा का वर्णन मिलता है, वो यहीं विराजित हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कौशिकी नदी, जिसे वर्तमान में कोसी नदी कहा जाता है, इसके बाईं ओर शेषगिरी पर्वत है। यहाँ सिद्ध आत्माओं और गंधर्वों का विचरण स्थल भी है। इसी के पास स्थित है लक्ष्मणपुरा। लक्ष्मणपुरा वो स्थान है जहाँ लक्ष्मण जी देवी सीता को अपने रथ से उतारकर वन में छोड़ गए थे। तब उदास सीता ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में शरण ग्रहण की थी। आश्रम के पास ही रामपुरा नामक स्थान है। बताया जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ लव कुश ने भगवान राम द्वारा छोड़ा गया अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोका था। माता सीता संग भगवान राम ने वैशाख मास में इसी स्थान पर महादेव का पूजन किया था। इसी कारण इस मंदिर को सीतेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है। यहाँ स्थित मंदिर के पुजारी जी के अनुसार दो पहाड़ियों के बीच की खाई और खाई में स्थित कुंज की वो स्थान है जहाँ से माता सीता धरती में समा गई थीं। पुजारियों का कहना है कि देवी सीता की पुकार पर धरती माता ने पहाड़ के दो भागों में चीर दिया था और देवी सीता को अपनी गोद में स्थान दिया था। सीता बनी में जल की 3 धाराएं स्थित हैं। इन्हें सीता, राम और लक्ष्मण धारा कहा जाता है। इन धाराओं की विशेषता ये है कि गर्मियों में इनका जल ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।